नेता बीके सिंह जी जो दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रह चुके हैं, और हमारे उमेश सहनी जी, बैजनाथ सहनी जी, संतोष सहनी जी, तमाम वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला कमेटी के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े संख्या में मैं यहाँ पे माता, बहन, नौजवान साथी सभी को संरक्षण बल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज मैं निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर निकला हूँ। पटना से 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम निकाला है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। ये 25 तारीख से निकला है। ये 101 दिन के लिए यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में घूमेगा और तकरीबन 80 जिला हम लोग जाएंगे। आज उसी क्रम में आज आपके जिला में बलिया में हम लोग पहुंचे हैं और सिर्फ अपने समाज के हक अधिकार के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। साथियों, इस देश की आजादी के लिए खास करके हमारे समाज के लोग बिन बिल्दा, नुनिया, मलाह, निषाद के सभी जाति देश के लिए लड़ाई लड़ा। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और हजारों लाखों की संख्या में हमारे लोगों ने शहीद हुआ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही संकल्प लेकर लड़ाई लड़े कि देश को आजाद कराएंगे। और जब आजाद भारत होगा, इस आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी चैन से जिएंगे और सर उठा के जिएंगे। और ये संकल्प लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ा। देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में आज गरीब समाज, जो पिछड़ा दलित समाज है, उनको आजादी नहीं मिला। आज कहीं ना कहीं हमारा हक अधिकार मारा जा रहा है। साथियों, तो इसके लिए आपको अगर इस संसार में सर उठा के जीना है तो 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, समझदार होगा, उनको पता चलेगा अपने हक अधिकार की बातें, कैसे वो बेहतर जिंदगी जी सकता, उनको जानकारी मिलेगा। 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करके 2 रुपया बचाएंगे, और जब 2 रुपया बचाएंगे तब वो घर आगे, परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए साथियों, अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आपका अधिकार है और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप देखते होंगे घर में बच्चा जब रोता है ना, तब माँ को लगता है कि ये भूख लगा है, उसके बाद उसको खाना देता है। उसी तरीके से ये देश आपका है और इस देश में आज आप गुलाम बन के हैं। आप देश का मालिक है और मालिक बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देख लीजिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया जहां हजारों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने संघर्ष किया, गरीबी से लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, रिश्तेदार नाते के साथ रहना होता, उस उम्र में मैं घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपये महीने में मैं नौकरी करता था, रोज को 30 रुपये पे मजदूरी करता था। लेकिन मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने अपना मुकाम का हासिल किया और संघर्ष किया। उसके बाद मैंने बिहार आया। मैंने देखा लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन आज भी आजाद भारत में आज हमारे मछुआरा भाई के लिए, बिन बिल्दा, नुनिया, मलाह के लिए आज रहने के लिए घर नहीं है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पे हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और उसी समय मैंने संकल्प लिया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और बिहार से लेकर लड़ाई लड़ते लड़ते आपको उत्तर प्रदेश में 2016 में आया और मैंने लड़ाई लड़ा और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। और यहाँ से सीखकर मैं बिहार गया, मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और 2020 में 4 हमने विधायक बनाया, खुद मंत्री बना और हमारे सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। इतनी पावर हमारे पास था। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, आज हम टिकट बांटने वाला व्यक्ति हम बन गए, हम संघर्ष के बदौलत। इसलिए साथियों, आप भी संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आज देश एक है, संविधान एक है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव हो रहा। आज निषाद के सभी उपजाति को, बिन बिल्दा, नुनिया, मलाह, चाहे तिया, बनपर, गोरी, सभी को आज बंगाल का आरक्षण मिल रहा है।
दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा। हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा, संघर्ष नहीं किया। अगर हम लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते 30-40 साल पहले, अगर यह आरक्षण हमें लागू हो गया रहता तो आज हमारे समाज में आज कई कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, डॉक्टर होता, शिक्षक होता, तो कई तरह के हमारे समाज में नौकरी होता। आज हमारा यूपी, बिहार, झारखंड में 137 जिला है, एक जिला में निषाद से बेटा आपको कलेक्टर नजर नहीं आएगा। ये क्यों? एक तो है वो लोग दोषी है जिन लोगों ने सरकार में था, ये आज है, वो हमारे समाज को हक अधिकार नहीं दिया, और एक दोषी आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आज खास अगर हमारे समाज में भी 25, 30, 40 साल पहले मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता पैदा होता तो आज समाज का तकलीफ दूर हो गया होता। आज लालू प्रसाद यादव जी जैसे निषाद में भी कोई बेटा पैदा होता, संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, अपना दल बना लेता, तो समाज का हजारों समस्या दूर हो गया होता। जैसे बहन माया माती जी, एक दलित की बेटी, काशीराम जी ने संघर्ष किया और संघर्ष के दम पर 4-4 बार बिहार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी है। आज एक दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक देश में कई तरह की राजनीति करके अपने समाज को आगे बढ़ाया। साथियों, ये देश हमारा है, ये देश आपका है, और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक शक्ति हम लोगों को देके गया। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा वोट है वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो। आपके वोट में वो ताकत है कि आपके वोट से जब प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपके वोट से आपका बेटा क्यों नहीं राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, आज 15% हमारे पास वोट है। जैसे हनुमान जी को शक्ति था, 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकता था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को, लंका को जला सकते हैं। जब उनको याद आया तो उन्होंने 7 समुद्र पार करके सोने का लंका को जलाने का काम किया। साथियों, वही शक्ति यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा के पास है। अगर आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिएगा, अपने वोट को, ताकत को पहचान लीजिएगा, तो बिहार, यूपी क्या, हम दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। ये ऐसी ताकत हमारे पास है। साथियों, आज हमारे पास वो ताकत है। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। 134 लोकसभा सीट में अकेला निषाद समाज के सभी उपजाति के पास इतनी शक्ति है, जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमारा दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये 60 लोकसभा सीट हारेगा। आज आपके बलिया में 3 लोकसभा सीट नजर आता है, और तीनों लोकसभा सीट पर अगर निषाद अगर अपने दुश्मन को टारगेट कर ले तो तीनों का तीनों लोकसभा सीट सामने वाले को हारना पड़ेगा। ऐसी शक्ति हमारे पास है। साथियों, आज बिहार में 40 लोकसभा सीट है, हम 30 जैसे लोकसभा सीट में निर्णायक वोट रखते हैं। हम जिनके साथ जाएंगे वो चुनाव जीतेगा, जिनके साथ नहीं रहेंगे वो चुनाव हारेगा। साथियों, इसलिए हम लोग एक संकल्प के साथ हम बिहार से निकले हैं, सर पे कफन बांध के, कि हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने एक नारा के साथ आए हैं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। ऐसे नारा लेके आए हैं। हम एक नारा लेके आए हैं कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा उनका फिक्र हम नहीं करेंगे। हम ऐसे संकल्प लेके निकले हैं। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने लड़ाई लड़ा, और खास करके उत्तर प्रदेश में बलिया के निषाद भाई मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा हुए। आपको पता होगा हम बिहार में मंत्री थे और सरकार का चाबी हमारे पास था। हम मजबूत मंत्री थे, हम जो चाहते थे वो मैं करता था, और जैसे मैं शक्तिशाली हुआ तो मैं बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश में आपके समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा। आज मैं वहां पे लड़ाई लड़ रहा था,
लेकिन समाज का ही एक बेटा ने आपसे गद्दारी किया, जिसको आपने नेता बनाया, वो कहीं ना कहीं दूसरे दल के साथ गुलामी करने के लिए कबूल कर लिया, आज उसके साथ चला गया। और इसलिए नहीं तो 2020 में 22 में हम अगर मजबूती से अगर लड़ाई लड़ते तो निश्चित तौर पे जो दुश्मन था वो चुनाव हारता। और जब 2022 में उनकी सरकार नहीं बनता तो आज आपके चरणों में आ जाता और आपको पैर बंद होता और कहता किसानी जी आपके हर मांगे को हम पूरा करने के लिए तैयार है, आपको आरक्षण लागू करने के लिए तैयार है। आपका आज आरक्षण लागू हो जाता 24 से पहले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो खैर कोई समय लेट नहीं हुआ साथियों, अभी 2024 का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष को नेता को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको बनना है और ना ही हमें बनना है। हमें तो आरक्षण चाहिए, भारत के संविधान में जो दिया हुआ आरक्षण है वो मुझे चाहिए। हम किसी से मेहरबानी और किसी का ये नहीं चाहते हैं, हमारा जो अधिकार है वही हमें चाहिए। आप बताइए कि बंगाल में अगर निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में या यूपी में क्यों नहीं मिल रहा? अगर मेरी मांग अगर नाजायज है तो मोदी जी तो हर संडे आते हैं, मन की बात करते हैं। आप आइए बताइए कि मेरी मांग नाजायज है तो हम 4 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी मांग सही है तो आप देश में निषाद आरक्षण लागू करने का बात कीजिए और आरक्षण लागू कीजिए। आपने भी देश के गरीब से आपने वादा किया है कि हर गरीब को हम कल्याण करने का काम करेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे। तो आप अपने वादा पे आइए, आप अपने संकल्प को याद कीजिए कि आपका भी संकल्प में है हर जरूरतमंद को आगे पहुंचाने का। तो इसलिए साथियों अभी 2024 का चुनाव है, अगर यूपी बिहार का निषाद का भाई अगर अपने पैर पे खड़ा हो गया और संकल्प ले लिया तो निश्चित तौर पे 2024 से पहले दिल्ली वाला डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका काम करेंगे तो आपका समाज को आरक्षण मिलेगा। अगर नहीं डरेंगे तो निश्चित तौर पे काम नहीं करेंगे। तो आज आपके पास शक्ति है, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमें शक्ति दिया है उसको पहचानिए। आज मुलायम सिंह यादव जी ने दल बनाया, उनके लोगों ने उनका साथ दिया। देखिए कहां से कहां पहुंच गए। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, बहन मायावती जी दल बनाया, उन समाज के दल को साथ दिया, बल मिला, और जब बल मिला तो समाज का समस्या का हल हुआ। आज आपका भी दल बन चुका है, आपका चुनाव चिन्ह भी नाव है, और नाव तो वो नाव है जिसमें कभी हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाया था। आज वही नाव लेके आपके बीच में आए साथियों। इस नाव पे बैठिए, खुद केवट है, अपने नाव को पार लगाने का क्षमता आप में है, सिर्फ जरूरी है संकल्प लेने का। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो हमें तो पता है कि आप लोग हमारे साथ हैं, लेकिन दिल्ली वाले को जो है ना घमंड में चूर है, क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि उनको लोकतंत्र पे अभी विश्वास नहीं रहा, जनता के वोट पे विश्वास नहीं रहा। उनके पास पैसा है, आप देखते हो टीवी मीडिया में देखते होंगे, वो बनी हुई सरकार को गिरा देता है। कोई संघर्ष करके गरीबी से लड़ाई लड़ते हुए 75 साल के बाद पहली बार निषाद का बेटा बिहार में सरकार में आया, सब दूसरे की बराबरी करने लगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया तो उन्होंने क्या किया? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो उनको ये भी भ्रम है कि मेरे पास पैसा है, चुनाव का समय आएगा, गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग निषाद को वोट को हम खरीद लेंगे। कभी कभी ऐसा किया भी है, और कभी हमारा समाज पैसे के नाम पर, खाने पीने के नाम पर वोट बेचा है, और उनको आज भी लगता है कि निषाद का बेटा वोट बेचेगा। लेकिन वो तो आज भूल चुका है कि अभी यूपी बिहार झारखंड में निषाद का बेटा जाग चुका है। वो 1990 वाला निषाद का बेटा नहीं है, अब 2023 का निषाद का बेटा है, जिसके पास हर निषाद के बेटा के पास हाथ में मोबाइल फोन है, और वो देख रहे हैं देश दुनिया में किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला समय में उनको भ्रम को तोड़ना है। वो भ्रम कैसे टूटेगा? जब आप हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करेंगे, और ये वीडियो कैमरा वाले हैं, ये वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो बनेगा
तो ये मोदी जी के पास रात में चले जाएंगे, राहुल गांधी जी के पास जाएंगे, अखिलेश जी के पास जाएंगे, योगी जी के पास भेजेंगे और वो देखेंगे कि निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश में बलिया में एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि हम अपना वोट को बेचेंगे नहीं। एक निषाद का बेटा संकल्प लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने समाज को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एक निषाद का बेटा संकल्प लिया है। वो देखेंगे कि एक निषाद का युवा का नेता निषाद का बेटा संकल्प लिया है कि गांव गांव में जाएंगे, एक निषाद के दरवाजे पे जाएंगे और सबको संकल्प करवाएंगे कि अपने आने वाला समय में निषाद क्रांति के लिए आप लड़ाई लड़िए ताकि आने वाला समय में आपका समाज का हक अधिकार मिलेगा। साथियों, आपके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि आपको लड़ाई लड़ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इस धरती पे अगर जन्म लिए हो तो कुछ करो, अगर सिर्फ खाने के लिए इस धरती पे जन्म लिए हो तो तुम्हें आज मर जाना चाहिए, आज मर जाना चाहिए। तो इसलिए साथियों, आज हमें संघर्ष के बदौलत लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी, हमारे काशीराम जी जैसे नेता संघर्ष के बदौलत आगे बढ़े हैं। हम भी संघर्ष के बदौलत आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और एक न एक दिन लड़ाई लड़कर जीतेंगे। क्या होगा? हम 24 में गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और एक न एक दिन हार को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और निषाद समाज को हक अधिकार देगा। साथियों, आज 75 सालों में हमने बहुत उपलब्धि किया है। आज से 10-15 साल पहले, मात्र 10 साल पहले इस निषाद समाज को कोई जानता था नहीं, कोई पहचानता नहीं था। आज देश दुनिया में आज निषाद समाज का वोट का गिनती होने लगा, निषाद समाज को जानने लगा, पहचानने लगा। तो ये साथियों, ये आपका पार्टी के नेता सभी कार्यकर्ता का देन है कि आज भारत में निषाद को जानने पहचानने लगा है। आज तो कुछ ही दिन हुआ है, आज तकरीबन 15-17 दिन हुआ है। अब ये 101 दिन तक का यात्रा चलेगा और दिल्ली अभी से ऐसे हिलने लगा है। उनको दिमाग काम नहीं कर रहा है कि निषाद का बेटा क्या कर दिया है। अब कल तक जो निषाद का वोट हम खरीदते थे पैसे के दम पर, अब निषाद का बेटा ने हाथ में गंगा जल लेकर अपने पूर्वज को साक्षी मान के सौगंध ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो दिल्ली वाला तेल लगा रहा है कि आइए सानी जी बात कीजिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम बोले बातचीत कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज का नारा है, आप आरक्षण लागू करो तब हम तुमसे बात करेंगे, वरना कोई बातचीत नहीं होगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? 2014 में 24 में सांसद नहीं बनेंगे और कोई खाई नहीं है बनना। हमने मंत्री बन चुके हैं, अभी हम मरेंगे भी ना तो तिरंगा झंडा में निपटाएंगे। इससे ज्यादा और कोई शौक नहीं है। सिर्फ हमें ये है कि अगर हम गरीबी में जिए हैं, जन्म लिए हैं, तो दुनिया हमें याद करे मरने के समय में कि हमने कुछ किया है। इसलिए साथियों, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के मैं लड़ने के लिए आया हूँ। आज मैं बिहार में मंत्री था, मुझे क्या कमी था? मैं बेहतर जिंदगी मुंबई में जी रहा था। आज घर परिवार को छोड़कर एक समय मजबूरी में अपने घर के माता पिता को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। जब मुंबई में सब चीज मेरे पास था तब मैंने वहां पे भी घर परिवार को छोड़कर आज बिहार में हूँ, सिर्फ आपके हक अधिकार के लिए, ताकि आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। साथियों, इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए, संकल्प कीजिए और आने वाला समय में उनको बता दीजिए। तो सब संकल्प करने के लिए तैयार है? देखिए, ये आवाज तो दिल्ली लखनऊ तक ही रुक जाएगा, दिल्ली तक पहुंचाना है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तब न लगेगा। तो आप सभी के पास अगर निषाद का बेटा है, वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, एकलव्य के वंशज है, तो आप लड़ने के लिए तैयार होइए। आपके पास एक गंगा जल का बोतल आया होगा, छोटा सा बोतल आया है, सभी साथी जेबी से निकालिए, जेबी से निकालिए। हम लोगों को वही काम करना है जो पंडित जी सब करते थे। तो पंडित जी क्या करते थे? आपको हाथ में गंगा जल देते थे और आपको शुद्धि कराते थे। तो इसलिए सभी लोग, माता बहन, नौजवान साथी,
बोतल को, ढक्कन को खोलिए, अपने हाथ में गंगा जल लीजिए और अगल बगल में भी लोगों को गंगा जल देने का काम कीजिए और हाथ को ऐसे ऊंचा करके, ताकि मोदी जी को रात में वीडियो जाए तो लगे कि बक्सर में एक एक निषाद का बेटा। ढक्कन को खोलिए बाबा, ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिएगा तब न शुद्ध होइएगा। हाँ, जब ढक्कन खोलिएगा गंगा जल को चूरू में लीजिए। हाँ, माता बहन भी देखिए कैसे हाथ में लेके है। चलिए और हाथ में गंगा जल लीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे आप भी संकल्प लेने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशी दास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शाही सुब्बासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, उसको संकल्पित कराएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। देखिए यहाँ पे बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को बेचेंगे नहीं, हम अपना वोट को वहीं पे गिराएंगे जहां पे हमारे आने वाला पीढ़ी का भविष्य तय होगा। हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। इसके लिए आप लोगों ने संकल्प लिया है, आप लोगों ने संकल्प लिया है कि एक एक निषाद के घर पे जाएंगे और सबको संकल्प करवाएंगे और वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो को गांव के अगल बगल में भी फैलाने का काम करेंगे ताकि गांव के अगल बगल के लोगों को हमारे प्रति नजरिया बदल जाए। जो लोग मानते हैं कि निषाद का बेटा का वोट बिकता है, वो मान ले कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं। और एक वीडियो को आप पटना के कार्यालय में भी भेजिएगा। जब पटना के कार्यालय में वीडियो जाएगा तो वीडियो को रोज 5000 वीडियो मोदी जी के पास भेजेंगे, योगी जी के पास भेजेंगे, अखिलेश जी के पास भेजेंगे, राहुल गांधी जी के पास भेजेंगे और उनकी भी नजरिया बदल जाएगी और वो मान लेगा कि अब बिहार में, यूपी में, झारखंड में निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं। अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, गिरेगा फिर उठेगा, लड़ेगा, गिरेगा और एक न एक दिन हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसा, हम मुलायम सिंह जी जैसा हम संघर्ष करके अपने पैर पे खड़ा होंगे और निषाद का बेटा आगे बढ़ेगा, अपना झंडा बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के सभी नेतागण को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा शानदार आपने आज उत्तर प्रदेश में बलिया में कार्यक्रम किया है। निश्चित तौर पे जो कल तक हमारे वोट को खरीदता था उसको सीधा संदेश चला गया कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन से फिर से आग्रह कि एक रोटी कम खाइए, अपनी हर जरूरत को पूरा कीजिए और जब आपका बेटा पढ़ लिख कर काबिल होगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है तो उसको गुमराह करेगा। आज मैं पढ़ लिख कर मैं काबिल बना हूँ, मैं जानता हूँ आज लोग हमें गुलाम बनाने के लिए कहता कि सहनी जी आइए ना, आपको दिल्ली में मंत्री बना देते हैं, आप आइए ना, आप बोलिए क्या चाहिए। हम कहते हैं भाई क्योंकि हम समझदार हैं, हम चाहते हैं कि देश में जैसे बाबा साहब को नाम याद लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़कर आरक्षण दिलाया, कम से कम उनके चरणों का धूल बराबर हमारे भी आने वाला समय में हमारा पीढ़ी हमें नियाज करे। बस यही चाहिए साथियों। इस देश में जब अकबर बादशाह था, जब सिकंदर का वजूद नहीं रहा तो हमारा क्या रहने वाला साथियों।
हम जो आज अच्छा करेंगे वही लोग आने वाला समय में जमाना याद करेगा। इस धरती पर कितना भी दौलत कमा के रख दीजिए, लेकिन वो दौलत कभी काम नहीं आएगा। जो समाज के लिए काम नहीं आएगा वो दौलत कोई काम नहीं आएगा। साथियों, आज इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग साथ रहिए। तमाम युवा साथी, आप लोग आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए। ये समय जो है ये गोल्डन समय है। साथियों, बिहार में तो भाजपा वाला परेशान है क्योंकि नीतीश कुमार जी उनसे दूर हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश में भी अगर निषाद का बेटा खड़ा होगा, जैसे बंगाल में खेला हुआ था वही खेला दिल्ली में इस बार होने के लिए जा रहा। साथियों, इसलिए आने वाला समय में एकजुट हो जाइए और खेला करेंगे, या न तो निषाद की बात मानिए, निषाद के बेटा को आरक्षण लागू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।